फिजिक्स की क्लास में आज हम यहाँ पर बायो-सेवर्ट के नियम के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपका एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहता है। तो आज का हमारा टॉपिक है बायो-सेवर्ट का नियम, या इसको धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के नाम से भी पूछा जा सकता है। तो आप ये ध्यान रखना, अगर आपसे बायो-सेवर्ट का नियम पूछता है अथवा धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इसको हमने प्रॉपर कंप्लीट लिखा है, आप सेम बिल्कुल इसी को तैयार कर लेंगे और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा है। यहाँ पर देखो डायग्राम से ही हम थ्योरी को लिख सकते हैं, डायग्राम से समझिए आप, ठीक है। यहाँ पर हमने एक तार लिया है, इसका आप नाम दे दो कि माना AB एक धारावाही चालक तार है, ठीक है। देखो डायग्राम से ही थ्योरी को लिखा गया है कि माना AB एक धारावाही चालक तार है जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। तार के अल्पांश, ये अल्पांश है MN और अल्पांश की लंबाई है DL। अल्पांश का मतलब ये जो तार AB है इसका एक बहुत ही छोटा पार्ट है MN जिसकी लंबाई क्या है DL। तो पहले हम इस अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो देखो थ्योरी कैसे लिखेंगे कि माना एक धारावाही चालक तार AB जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, चालक तार के अल्पांश MN से थीटा कोण बनाते हुए R दूरी पर, देखो R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र dB का मान ज्ञात करना है। तो ये जो dB का मान हम लोग यहाँ पर ज्ञात करेंगे ये एक छोटे भाग का होगा, यानी कि अल्पांश के कारण निकालेंगे। उसके बाद पूरे तार में चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो थ्योरी आप बहुत आसानी से याद कर सकते हो। देखो हमने यहाँ पर थ्योरी जो अभी आप डायग्राम से आपको समझा रहे थे उसी को लिखा है कि माना AB एक धारावाही चालक तार है जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, चालक तार के अल्पांश MN से थीटा कोण बनाते हुए R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र dB का मान ज्ञात करना है। ये जो चुंबकीय क्षेत्र dB का मान है ये निम्न कारकों पर निर्भर करता है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 इक्वेशन बनेंगी, उनको आपको डायग्राम से ही समझना है। देखो कैसे कि जो चालक तार में जो धारा प्रवाहित हो रही है, देखिएगा पहला हमने लिखा है कि ये चालक में प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है, ये का मतलब चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। तो ये चालक में प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि आप लिख सकते हो कि dV जो होगा वो अनुक्रमानुपाती होगा किसके, धारा I के। इसको आप समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, ठीक है। दूसरा देखो यहाँ पर दूसरा आप कारक लिखेंगे कि यह चालक के अल्पांश की लंबाई, अब जो अल्पांश MN है इसकी लंबाई क्या है, DL है। ये चालक के अल्पांश की लंबाई DL के भी कैसा होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो यानी कि आप यहाँ पर लिखेंगे dV अनुक्रमानुपाती हो जाएगा किसके, DL के, ठीक है। तो ये दूसरा कारक हो जाएगा। तीसरा देखो क्या है, तीसरा है यहाँ पर कि ये अल्पांश से बिंदु P तक की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब देखो जरा डायग्राम में, अल्पांश से P तक की दूरी क्या है, R, यानी कि R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि dV किसके व्युत्क्रमानुपाती होगा, 1/r² के। ये इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगा। और लास्ट है ये कोण की ज्या बोलते हैं साइन को, यानी कि ये साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है।
तो आप यहाँ पर लिखेंगे डी वी अनुक्रमानुपाती साइन थीटा। ठीक है, तो इस टाइप से आपकी 4 समीकरण बन जाएंगी। ठीक है, अब आप फाइनली क्या करेंगे, देखो चारों समीकरण को मिला दीजिए। आप यहां पर लिख लेना समीकरण 1, 2, 3 व 4 से करेंगे क्या, हम इसमें चारों समीकरण को मिला देंगे। तो देखो सब में डी बी कॉमन है, तो आप यहां पर लिखेंगे डी बी। अनुक्रमानुपाती का साइन लगाइए। अब देखो आई डी एल साइन थीटा और अपॉन में आर स्क्वायर, तो यहां पर आप लिखेंगे कि आई डी एल साइन थीटा और बटे में क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर। क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र निकला है ये अल्पांश के कारण है। किसके कारण है, अल्पांश के कारण। अब देखो होता क्या है, यहां पर जब आप ये अनुक्रमानुपाती का साइन हटाएंगे तो नियतांक आएगा। तो यहां पर आप लिख लेना कि डी वी, ठीक है, ये वाला साइन हटाएंगे अनुक्रमानुपाती का तो नियतांक आएगा। नियतांक क्या क्या आएगा यहाँ पर, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, और यहाँ पर लिख देंगे आप आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका वायो-सेवर्ट का नियम है, ध्यान रखना बेटा, ये क्या है, वायो-सेवर्ट का नियम है। लेकिन ये जो फार्मूला आपने ड्राइव किया है ये अल्पांश के कारण आया है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, अभी ये जो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आया है इसका हम आपको बताएंगे, ये कांस्टेंट है और म्यू नॉट की क्या वैल्यू होती है ये सब बताएंगे। पहले इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये जो बायो-सेवर्ट में जो चुंबकीय क्षेत्र हमने निकाला है वो अल्पांश के कारण है। अब हम पूरे चालक तार के कारण निकालेंगे। ठीक है, तो यहां पर आप लिख लेना अतः पूरे चालक चाहे चालक तार लिख लो आप, AB के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, अब हम पूरे चालक तार AB में निकालेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखो तो आप लिखेंगे V इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन लगा दो और dB, ये आ जाएगा। ठीक है, और dB की वैल्यू हमें मालूम है, ये वैल्यू आप यहां पर पुट कर दीजिए। तो V इक्वल टू क्या आएगा, इंटीग्रेशन का साइन लगाओ, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर। अब देखो यहां पर जो कांस्टेंट है इसको आप बाहर निकाल लीजिएगा। तो यहां से क्या आएगा, B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, इंटीग्रेशन का साइन लगा दो आप, आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। तो ये जो फार्मूला ड्राइव होके आया है ये पूरे चालक तार के लिए आपने चुंबकीय क्षेत्र कैलकुलेट किया है, पूरे चालक तार के कारण। देखो अगर आपसे शॉर्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बायो-सेवर्ट का नियम क्या है, ठीक है, 3 नंबर या 2 नंबर में क्वेश्चन आता है तो आप इसको यहीं तक ड्राइव कर देंगे। ठीक है, अब देखो इसके बाद हम इसके कांस्टेंट की बात करते हैं। ठीक है, जो यहाँ पर कांस्टेंट आया था म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, इसका हम मात्रक भी बताएंगे और इसका विमीय सूत्र भी बताएंगे। तो इसके नीचे आप जो सूत्र आया था उसके नीचे लिख भी सकते हो आपकी यही बायो-सेवर्ट का नियम है। अब देखो आप यहाँ पर कांस्टेंट आया था आपके पास, कांस्टेंट क्या आया था आप लिख लेना कि म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई क्या है बेटा, एक नियतांक है, एक नियतांक है। ठीक है, अब इसका मान क्या होता है हमें मान भी मालूम होना चाहिए। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का जो मान होता है ये होता है 10 की पावर -7,
और इसके साथ साथ आपको इसका मात्रक भी मालूम होना चाहिए। तो मात्रक क्या होता है? न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। कभी कभार आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का मान बताओ, तो 10 की पावर -7 होता है, लेकिन साथ में आपको मात्रक भी मालूम होना चाहिए। इसका एक मात्रक और होता है, ठीक है, वो होता है आपका वेबर। लिख लेना आप, वेबर पर एम्पियर मीटर। क्या होता है? वेबर पर एम्पियर मीटर। या देखो यहां से अगर आपसे नॉर्मली म्यू नॉट का मान पूछे तो 4 पाई इधर आके इंटू में आ जाएगा, तो आप लिख सकते हो 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। न्यूमेरिकल में भी इसका यूज हो सकता है, ठीक है। तो म्यू नॉट की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10 की पावर -7। अगर म्यू नॉट की पूछता है तो 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। अब ये म्यू नॉट है क्या? इसका नाम क्या है? आपको नाम भी तो मालूम होना चाहिए। तो म्यू नॉट होता है बेटा निर्वात या वायु, निर्वात या वायु की चुंबकशीलता है, चुंबकशीलता, ठीक है। एग्जाम में पूछ सकता है कि निर्वात या वायु, यानी कि निर्वात की चुंबकशीलता का मान बताइए या वायु की चुंबकशीलता का मान बताइए, तो आपको यही लिखना है। अब देखो इसके अगर हम विमीय सूत्र, मात्रक तो आपको मालूम चल गया कि निर्वात की चुंबकशीलता का मात्रक क्या होता है? न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर या वेबर पर एम्पियर मीटर। आपसे विमा भी पूछ सकता है, यानी कि पूछ सकता है आपसे कि निर्वात की चुंबकशीलता का विमीय सूत्र बताइए, विमीय सूत्र बताइए, ठीक है। तो ये आप इसके मात्रक से लिख सकते हो। देखो कैसे, म्यू नॉट इक्वल टू, मात्रक क्या है? न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। मात्रक क्या है इसका? मात्रक देखिए आप, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। और न्यूटन किसका मात्रक होता है? बल का होता है। बल की विमा क्या होती है? mL/T-2। और एम्पियर, एम्पियर की विमा क्या होती है? ए होती है। यहाँ पर स्क्वायर है तो आप स्क्वायर लगा दो, ठीक है। इसको आप क्या लिख सकते हो? म्यू नॉट का विमीय सूत्र आ जाएगा mL/T-2। और देखो ए स्क्वायर ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, A-2, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो यहाँ पर कांस्टेंट इसका आया था, उस कांस्टेंट का मात्रक, विमीय सूत्र, दोनों चीजें आपको यहाँ पर समझा दी हैं, ठीक है। अब एग्जाम में अगर नॉर्मली आपसे बायो सेवर्ट का नियम पूछा जाता है तो आप सिर्फ नियम लिख देंगे, और अगर आपसे निर्वात की चुंबकशीलता का मात्रक या विमीय सूत्र पूछा जाता है तो आप वो भी यहाँ से लिख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लेना।